कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और पता है हमारे चैनल पे बहुत दिनों से नहीं आई है। अब से जो भी वीडियोस आएंगे वो सारे रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगी और डेली वीडियोस आएंगी। ठीक है, इतने लॉन्ग समय के बाद मैं आया हूँ। ठीक है, आप फटाफट अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं और चैप्टर को, ये बहुत दिनों चल रहे चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है, दो लेक्चर के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मूव ऑन करेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स को हम लोग निपटाएंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, और लेट्स सी हम लोग कितनी जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं क्लास 10th का। और अभी हमारा क्लास 11 क्लास 12 का भी बहुत सारे सिलेबस बचा है। तो लेट्स ट्राई टू फिनिश इट। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे? तो लास्ट क्लास के अंदर वी हैव डिस्कस्ड लाइव प्रोसेस के अंदर हम लोग आई थिंक सर्कुलेशन वाला पार्ट पे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर रहे थे। और क्वेश्चन आंसर में देख लिया था ट्रांसपोर्टेशन का। और वी हैव लास्ट लाइव प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो या दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपसे लेबलिंग पूछा जा सकता है डायग्राम के अंदर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे जहाँ पर आपको नेम करना होगा ये वाला पार्ट क्या है। तो हेयर वी हैव टू किडनीज, लेफ्ट एंड राइट किडनी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का लेवल सेम नहीं है दोनों किडनी का। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमारा जो लंग्स, जो हमारा हार्ट है, वो एक तरफ लेफ्ट के साइड टिल्टेड है, जिसके कारण राइट साइड में नॉच आ जाता है, जिसके कारण वो लंग्स वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो किडनी है ये वाला थोड़ा सा नीचे आ जाता है और ये वाला किडनी ऊपर। ठीक है, तो ये रहा इसके पीछे का रीज़न कि क्यों एक किडनी आपकी ऊंची होती है और एक नीचे। ठीक है, और वी हैव लेफ्ट रीनल आर्टरी और रीनल वेन, एरोटा है। ठीक है, जो कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है। ठीक है, वेन्स जो है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है फ्रॉम द किडनी। ठीक, वी हैव यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड वेना कावा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरा हमारे पास जो सिस्टम दिख रहा है आपको, ये हमारा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। वी हैव हियर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करें। तो पहले हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें एक्सक्रीशन के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कैसे होता है इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। तो उसको समझते हैं। We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during the photosynthesis of respiration। ठीक है, हम लोग ने देखा कैसे कोई ऑर्गेनिज्म जो भी गैसियस वेस्ट है, गैसेस वाले जो वेस्ट है, उसको कैसे जनरेट करके और उसको कैसे बाहर निकालते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेटेड नाइट्रोजनस वेस्ट। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, अब इसको भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये हमारा कैसे रिमूव होगा, बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिमूव। तो biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion। एक्सक्रीशन की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दी गई है, आप डेफिनेशन याद कर लीजिए एक्सक्रीशन की। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अपने बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है, जो कि हमारा फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो जो से जो वेस्ट मटेरियल, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो वेस्ट मटेरियल हमें निकलता है हमारे बॉडी में, उसको बाहर निकालने का, उसको रिमूव करने का बॉडी के अंदर से जो प्रोसेस चलता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इस रिमूवल प्रोसेस में अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज करते हैं।
मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। कुछ ऑर्गेनिज्म इसको डिफ्यूजन के द्वारा रिमूव करते हैं वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी, और कुछ लोग सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर वहां पे जाके डिस्पोज करते हैं अपने वेस्ट। हैज वी सीन इन अदर processes, complex multicellular organism use specialized organ to perform same function। अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है वेस्ट रिमूव करने के लिए, तो इसलिए वो लोग सराउंडिंग में रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और सरफेस। ठीक है, बट अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि हम ह्यूमंस, तो वी हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर दिस वेस्ट रिमूवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी में आपका वेस्ट क्या होता है, पूरा का पूरा निचोड़ लिया जाता है फ्रॉम द ब्लड। तो एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारी बॉडी का आरओ है जो कि हमारा ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है और सारा वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द यूरिनरी ब्लैडर और द रेक्टम। ठीक है, तो हेयर इज द फिल्टर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड किडनी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। Excretory system of human beings includes a pair of kidney, एक किडनी पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, और एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेटर। ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो रेक्टम है वहाँ से आपका सॉलिड वेस्ट निकलता है बॉडी के अंदर से, और लिक्विड वेस्ट हमारा यूरिन जो कि है, जो हमारा हमारे यूरेथ्रा के थ्रू जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है पूरा यूरिन। ठीक है, रेक्टम में स्टोर होता है आपका वेस्ट, कौन सा? सॉलिड वेस्ट। और यूरिनरी ब्लैडर मतलब वो वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जो कि लिक्विड वेस्ट है वो स्टोर है, और वही आपका किडनी फिल्टर करके भेजता है। किडनी लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो ध्यान रखिए, किडनी हमारे फ्रंट साइड में नहीं होती है, हमारे पीछे के साइड में होती है, और दोनों बैकबोन है, बैकबोन के दोनों तरफ होती है। ये पीछे का बैकबोन और दोनों तरफ यहाँ पे आपके क्या है, एब्डोमेन रीजन के अंदर किडनी लोकेटेड। Urine produced in the kidney passes through the ureters into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra। अब यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। तब तक स्टोर होगा जब तक बोलते प्रेशर ना आ जाए। प्रेशर कैसे? जब आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा, ठीक है, और ब्रेन आपको सिग्नल देगा, ठीक है, और उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा को पास करेगा यूरिन, और यूरिन बाहर। अब यूरिन बन कैसे? ये तो पता चल गया कि हाँ यूरिन यहाँ पे स्टोर होता है, ऐसे होता है। अब यूरिन प्रोड्यूस कैसे? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। सिंपल क्या है कि यूरिन बन रहा है क्योंकि हम लोग वेस्ट मटेरियल निकाल दे रहे हैं इससे, ब्लड से, और वही वेस्ट मटेरियल आपका यूरिन कहला रहा है। जस्ट हैज कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग। जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा लंग से निकल रहा है बाहर से हमारे बॉडी के, वैसे ही हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको हम यूरिया या फिर यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है, वो हमारा रिमूव हो रहा है फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। किडनी के अंदर ब्लड से आपका रिमूव हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट आपका यूरिया है जो कि यूरिन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज skipped। अब बेसिक यूनिट क्या है किडनी की, जो कि सारा फिल्टर कर रही है, लाइक इन द लंग्स, लंग्स के अंदर क्या था, एल्वुलाई था, वैसे ही हमारे किडनी के अंदर जो बेसिक यूनिट है किडनी का वो है नेफ्रॉन, जो कि यहाँ पे सारा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस काम करता है। इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate।
अब यहाँ पर हम लोग प्रोसेस जानने वाले हैं, कैसे यूरिन पूरा बन रहा है, कैसे यूरिन पूरा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, क्या बोला गया है? तो किडनी क्या है? आपका क्लस्टर, सॉरी, नेफ्रॉन क्या है? आपका क्लस्टर है। ठीक है, जो कि थिन वॉल्ड है, ब्लड कैपिलरीज से पूरा लाइंड है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ऑफ कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमेंस कैप। तो यहाँ पे आपको नेफ्रॉन के अंदर ये कॉइल्ड शेप का कुछ बोमेंस कैप्सूल टाइप का दिखेगा। ठीक है, अब बोमेंस कैप्सूल करता क्या? तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपको ये जो आर्टरीज का है ये गुच्छा दिखेगा यहाँ पर। इसके अंदर आपका ब्लड जैसे ही जाता है, तो जैसे ही ब्लड जाता है तो वोमेन्स कैप्सूल क्या करता है, यहाँ से फिल्टर प्रोसेस चालू कर देता है। इससे ब्लड से जो कि थोड़ा कुछ जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर फिल्टर होकर फिल्ट्रेट के तौर पे वोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है। और वोमेन्स कैप्सूल के अंदर के आने के बाद, ठीक है, अब ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट। उनके पास वोमेन्स कैप्सूल बहुत सारे होते हैं किडनी के पास। और फिल्ट्रेशन यूनिट जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन के अंदर ही आपका वोमेन्स कैप्सूल पाया जाता है, पैक्ड क्लोज टुगेदर। ठीक है, सारे नेफ्रॉन क्लोजली पैक्ड होते हैं टुगेदर। ठीक है, सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट such as glucose, amino acids, salt, and major amount of water, and selectively reabsorbed as the urine flows out along the tube. अब होता क्या है? जैसे कि आप ये देख सकते हो, अलग से कैपिलरी चल रही है इस पूरे कॉइल्ड ट्यूब के साथ। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन चलता है, जो भी फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर से ये आपके ग्लूकोज, एमिनो एसिड और कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, और ब्लड में वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। ब्लड को वापस ले जाया जाता है हार्ट के पास ताकि वो पंप कर सके। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब करके बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन बॉडी। तो उसी हिसाब से रीअब्जॉर्प्शन होता है जिस हिसाब में बॉडी में वाटर है, उसी हिसाब से एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर ऑन हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। कितना वेस्ट मटेरियल आपके ब्लड के अंदर है वो जो एक्सक्रीट आउट करना है, उस हिसाब से वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे दो रीजन आप दे सकते हो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, कितना एक्सेस वाटर आपके बॉडी में है और कितना डिजॉल्व वेस्ट आपके एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर है। ठीक, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पीसीटी और डीसीटी। आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल होता है, जिसके थ्रू आपका ये पूरा वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है। द यूरेटर विच कनेक्ट द किडनी, किडनी से जो कलेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पूरा यूरिन है यहाँ से चल कर आपका कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर होता है। अब कलेक्टिंग डक्ट आपका जाके बाद में यूरेटर में खुलता है। यूरेटर आपका कनेक्ट रहता है किडनी से, और यूरेटर ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन लेकर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देता है। यूरिन यहाँ पे स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपैंडेड ब्लैडर। अब यहाँ पे एक स्पिंचर मसल्स होते हैं जो कि आपको सिग्नल देते हैं कि हाँ आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, इसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बहुत जोरों की सिग्नल आता है और कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगर कोई भी ज़्यादा देर तक यूरिन कंट्रोल करता है तो किडनी डैमेज होने का भी वो चांसेस होता है। ठीक है, अर्ज टू पास इट आउट। ठीक है, तो अड़ जाता है, बहुत फीलिंग आती है कि हाँ भाई अब मुझे जाना पड़ेगा और उसको पास करना पड़ेगा यूरेथ्रा से। और ब्लैडर इज मस्कुलर। ठीक है, ब्लैडर जो है मस्कुलर है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल है। सिग्नल आएगा तो ही आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे को यूरिनेशन करने के लिए जाना पड़ेगा। As we have discussed elsewhere, as a result, we can usually control our urine. हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं इस यूरिन को, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर लॉन्ग टाइम कंट्रोल करेंगे तो किडनी डैमेज हो सकती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 आवर तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
और भी लोगों ने बहुत देर तक किया होगा, बट कॉन्सिक्वेंसेस। तो हेयर दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट द होमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बात करेंगे प्रॉपर अच्छे से, और मैं अच्छे डायग्राम लेकर आऊँगा और प्रोसेस पूरा दिखाऊंगा आपको इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, तो आपको समझ आएगा। और यहाँ पे एक्सप्रेशन प्लांट भी हम लोग देखेंगे, और इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को अगले वाले लेक्चर के अंदर फिनिश कर देंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।